जय हिंद मेरे देश के सभी एनसीसी कैडेट्स को। यह वीडियो सभी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए बेहद खास है, जो कि एनसीसी के साथ साथ डिफेंस को भी अपना करियर बनाना चाहते हैं। पर सबसे खास है एनसीसी वालों के लिए, जो कि लाखों बच्चे ऐसे हैं जो एनसीसी ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और सर्टिफिकेट लेते हैं। बट वाकई में इस चीज़ का एग्जैक्ट फ़ायदा क्या है, एनसीसी करने के असल में आपको फ़ायदे क्या हैं, आज इन विषय में हम सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। बहुत से कैंडिडेट हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि एनसीसी ट्रेनिंग करके आप इंडियन आर्म फोर्सेस में और पैरामिलिट्री में कौन कौन से बेनिफिट पा सकते हैं, और किस तरीके आप आर्म फोर्सेस में भी, दैट मीन आर्मी नेवी एयरफोर्स में भी, और पैरामिलिट्री फोर्सेस में, चाहे वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, कोई भी फोर्सेस हों, उनमें आखिर कैसे आपको बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और एनसीसी करने का वाकई में क्या फायदा है, जिससे इन सारी एंट्रीज में आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीसी के ज्वाइन करने के प्रोसेस को समझेंगे, एनसीसी के बेनिफिट को भी समझेंगे, और टेक्निकली हर बात समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनसीसी ज्वाइन करके कैसे आप देश की सेवा कर सकते हैं और हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके तहत स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं। यह एक वॉलंटरी प्रोग्राम होता है, दैट मीन आप इसको इच्छा से कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। एनसीसी में ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 3 साल की होती है। एनसीसी में 2 विंग होते हैं, जूनियर विंग और आपका सीनियर विंग। एनसीसी जूनियर विंग ज्वाइन करने के लिए किसी भी कैंडिडेट की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो मिनिमम 13 ईयर्स की होनी चाहिए, और इसकी ट्रेनिंग पीरियड 2 साल की होती है। एनसीसी सीनियर विंग ज्वाइन करने के लिए किसी भी कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो हो सकती है वो 26 साल तक होनी चाहिए, पर इसकी ट्रेनिंग पीरियड 3 साल तक की होती है। एनसीसी में ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट्स को उन स्किल्स की ग्रोथ होती है जो इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए जरूरी होती हैं। आपको उन टेक्निक को सिखाया जाता है जो इंडियन आर्म फोर्सेस में आपकी सफलता को ज्यादातर सुनिश्चित कर देती हैं। एनसीसी ट्रेनिंग ड्यूरेशन के अनुसार कैडेट्स को सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, जिनमें ए, बी और सी सर्टिफिकेट के नाम से हम जानते हैं। इन सर्टिफिकेट में सबसे वैल्यूएबल एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है, और किसी भी बच्चे का लक्ष्य एनसीसी सी सर्टिफिकेट को पाना होता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर होने के लिए किसी भी कैंडिडेट का टोटल ट्रेनिंग में 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य होता है। दैट मीन जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनका मिनिमम 75% अटेंडेंस होगा, तभी वो सी सर्टिफिकेट के भागीदार होंगे और उसके प्रार्थी होंगे। साथ ही साथ कैंडिडेट ट्रेनिंग के तीसरे साल में होना चाहिए, और नेशनल लेवल की ट्रेनिंग में उसका मिनिमम 2 बार पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए। अब जानते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को इंडियन आर्म फोर्सेस एग्जाम में क्या बेनिफिट मिलता है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर को अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेड्समैन में सीईई एग्जाम में 5 नंबर का बोनस मिलता है। जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपके 5 मार्क्स के बेनिफिट होते हैं, और ये बेनिफिट जारी रहेंगे भले आपका सीईई एग्जाम पहले हो या फिर बाद में हो। जैसे आपको पता है कि इंडियन आर्मी के न्यू सिलेक्शन प्रोसीजर में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो अभी तक होता था वो पहले कंडक्ट किया जाएगा, और फिजिकल आपका सेकंड स्टेप पे होगा। बट जो फैसिलिटी एनसीसी सर्टिफिकेट्स को मिल रही थी वो उन्हें मिलना बादस्तूर जारी रहेंगी। एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर्स को अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में 10 नंबर का बोनस मिलता है। वहीं जब हम एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स की बात करते हैं तो अगर वो अग्निवीर, जीडी और ट्रेड्समैन के लिए जा रहे हैं तो उन्हें कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। सी सर्टिफिकेट होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, और उनको साथ ही साथ अगर हम टेक्निकल और क्लर्क कैटेगरी और स्टोर कीपर की बात करें तो वहाँ पे 15 मार्क्स का आपको बोनस मिलता है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है और आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देता है। अगर किसी कैडेट के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और साथ ही साथ उसने रिपब्लिक डे परेड में भी भाग लिया है, तो उसे अग्निवीर, क्लर्क हो, टेक्निकल हो, स्टोर कीपर हो, ट्रेड्समैन हो, जीडी हो, कोई भी कैटेगरी में उसको किसी भी तरह का रिटन एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। वो फिजिकल क्लियर करके सीधा मेडिकल होते हुए इंडियन आर्म फोर्स में इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकता है। बात करें नेवी की, इंडियन आर्मी के बाद नेवी की बात करें तो अगर नेवी में आपने एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो 2 मार्क्स का आपको बेनिफिट मिलेगा जब भी आप नेवी के एग्जाम के लिए प्रोसेस करेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर आप हैं तो 4 नंबर का आपको बेनिफिट मिलेगा, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर आप होल्डर हैं तो 6 नंबर का बोनस मिलेगा। अब यहीं हमारे जितने भी इंडियन एयरफोर्स के बच्चे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि अगर एयरफोर्स विंग में आपने एनसीसी किया हो तो उसके बेनिफिट क्या है, तो चलिए जानते हैं। अग्निवीर वायुयानी एयरफोर्स की हम बात करें तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स को 3 मार्क्स का बेनिफिट मिलता है। वहीं एनसीसी बी सर्टिफिकेट जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 4 नंबर का जो है यहाँ पर बोनस मिलता है। और अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट एयरफोर्स विंग में आपने कंप्लीट किया है अपना तो उसके लिए आपको 5 नंबर का बोनस मिलेगा। इसके अलावा हर साल इंडियन आर्मी एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स के लिए डायरेक्ट एंट्री भी निकलती है, जिसके माध्यम से कैंडिडेट को बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के डायरेक्ट एसएसबी का मौका मिलता है। साल में 2 बार क्रमशः आपके फॉर्म आते हैं। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
हाँ, ग्रेजुएशन में भी आपके 50% रिक्वायर होते हैं ओवरऑल, बट उसके बाद आपको डायरेक्ट एसएसबी का मौका मिलता है फॉर्म अप्लाई करने के बाद। साथ ही साथ और भी एग्जाम है, जैसे हम सीडीएस एग्जाम की बात करें, सीडीएस एग्जाम को जो है क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग एकेडमीज में एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो 13 to 15 वैकेंसीज एनसीसी सर्टिफिकेट्स वालों के लिए रिजर्व है। इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो 5 से 8 नेवी विंग में कंप्लीट करने वाले बच्चों के लिए। एयरफोर्स एनसीसी विंग की हम बात करें तो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स जो होते हैं उनके लिए 10% सीट्स को रिजर्व रखा गया है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें एनसीसी सर्टिफिकेट, आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 5% का बोनस मार्क्स मिलता है। तो ये थी एनसीसी ट्रेनिंग लेने के फायदे और एनसीसी सर्टिफिकेट पाने का फायदा। अगर आपके स्कूल कॉलेज में एनसीसी ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप अपने प्रिंसिपल से मिलकर इस ट्रेनिंग में जरूर भाग लें आप। अगर ऐसा नहीं है तो नजदीकी आप एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर में संपर्क करके इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। आई होप आपको एनसीसी की ट्रेनिंग और इसके बेनिफिट्स का पता चल गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए और बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देश के हर एनसीसी कैडेट्स के पास ये जाना चाहिए और उनका मोटिवेशन बढ़ना चाहिए कि आखिर एनसीसी करने के उनको कितने फायदे मिलते हैं और कैसे इंडियन आर्म फोर्सेस उनके करियर अपॉर्चुनिटीज को फोर्स के अंदर बढ़ा देती है, एनसीसी सर्टिफिकेट्स होल्डर होते हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल एनसीसी के विषय में। बाकी और किसी तरह की क्वेरी जानकारी के लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आएं और मेंशन करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद।